तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन पर पुतिन की सेना कहर बनकर टूट रही है, वो भी उस वक्त जब पीस डील को लेकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अहम बातचीत हुई है और पुतिन से भी ट्रंप ने फोन पर 1 घंटे से ज्यादा देर तक बात की। लेकिन पुतिन और उनकी मिलिट्री के तेवर जरा भी नॉर्मल नहीं हुए। यूक्रेन पर बिना रुके रूस की मिसाइलें आग बरसा रही हैं। अब रूस यूक्रेन का महायुद्ध किस तरफ जाने वाला है, पीस प्लान में किन मुद्दों पर पेच फंसा है और पुतिन का ज़ेलेंस्की को क्लियर कट मैसेज क्या है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। पुतिन का मैसेज क्लियर, ज़ेलेंस्की को डायरेक्ट वार्निंग। По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, ज़ेलेंस्की सरेंडर करो वरना डेडली मिसाइलों का सामना करो। Ukrainian delegation, yes, in January, and Ukraine is ready for peace. And once again, would like to thank President Trump for a warm welcome and substantial discussion. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Thank you so much. ज़ेलेंस्की डोनबास छोड़ो वरना पुतिन नहीं छोड़ेंगे। They are telling that Ukraine has to give up Donbass. Just very recent statement. The land you're talking about, some of that land has been taken. Some of that land is maybe up for grabs, but it may be taken over the next period of a number of months. And you're better off making a deal now. एक तरफ ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच पीस डील को लेकर बातचीत हुई तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच नॉन स्टॉप जंग जारी है। राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से भीषण अटैक किया। डोनेस्क क्षेत्र के सोल्वियांस्क में रूसी गाइडेड एरियल बमों ने जबरदस्त धमाके किए। खेरसॉन में रूसी गोलाबारी में थर्मल पावर प्लांट बर्बाद हो गया। कुपियांस्क शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया है। $500 ड्रोन, 50 मिसाइल, अनगिनत फाइटर प्लेन्स की उड़ान, निशाने पर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, सेना के ठिकाने, सरकारी इमारतें और रिहायशी बिल्डिंग्स। खार्किव के अहम शहर कुपियांस्क पर वेस्टर्न मिलिट्री ग्रुप की कंबाइंड आर्मी ने कब्जा कर लिया है। शहर में बचे हुए यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है। твердо стоим, стояли и будем стоять на своих मेरा позициях। उपनाम उड़ान है। मैं 1427 की पीबी कंपनी डिवीजन का कमांडर हूँ। मैं कुप्यांस्क शहर में सड़क पर हूँ, जहाँ मैं अपनी यूनिट के साथ सफलतापूर्वक काम कर रहा हूँ। हम अपनी पोजीशन पर मजबूती से खड़े हैं और शहर में अपनी पोजीशन पर खड़े रहेंगे। छोटी छोटी दुश्मन की टुकड़ियों को नष्ट करना जारी रखेंगे जो छिपी हुई है। Командир штурмовой группы стрелкового полка 1486, позывной मैं असॉल्ट ग्रुप का कमांडर हूँ। मेरी यूनिट कुप्यांस्क डेरी कैनरी में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ कोई यूक्रेनी सैनिक नहीं है और कभी नहीं होंगे। मैं 1843 असॉल्ट ग्रुप का कमांडर हूँ। मेरा उपनाम टाइफून है।
हम कुप्यांस्क शहर में हैं। हम इमारतों और बेसमेंट को साफ कर रहे हैं। यहाँ दुश्मन की बिखरी हुई टुकड़ियां छिपी हैं। Производим зачистку зданий и подвалов разрозненных групп. यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में 3 सूबों डोनेत्स्क, लुहांस्क और ज़पोरिज़िया में रूस के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइलों की बैटरियां दनदनाते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। जिस वक्त ज़ेलेंस्की पीस प्लान पर वार्ता कर रहे थे, उस वक्त पुतिन की सेना यूक्रेन पर विध्वंसक हमले कर रही थी। यूक्रेन पर रूसी सेनाएं जिस पावर से हमले कर रही हैं, उससे साफ है कि पुतिन जो कह रहे हैं उसकी सेना उस पर अमल भी कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 1404वां दिन है। ऐसे में अब सवाल ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध आगे किस तरफ जाएगा। रूस यूक्रेन की समझौते के लिए क्या क्या मांग है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग से क्या निकला। ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में मुलाकात। मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता बेहद करीब है, लेकिन जमीन का मामला सबसे बड़ा है जिसे सुलझाया जाना बाकी है। ट्रंप पूर्वी डोनबास की जमीन का जिक्र कर रहे थे जिस पर रूस ने कब्जा किया हुआ है। They are telling that Ukraine has to give up Donbass. Just very recent statement coming out. Well, that's what they've been asking for, and there's a dispute about that. So they're going to have to iron that out. That's an issue they have to iron out. But I think it's moving in the right direction. What are the thorniest issues still unresolved after the? Well, I think the land you're talking about. Some of that land has been taken. Some of that land is maybe up for grabs, but it may be taken over the next period of a number of months. And you're better off making a deal now. Look, let me tell you, they have been very brave. They fought very hard and continue to fight very hard and do tremendous damage. How long do you think it'll take to get this last little bit, as you say, finished? What are we talking so about? So if it went really well, maybe a few weeks. And if it went poorly longer, and if it went really poorly, it's not going to happen. That would be a shame. There's that chance also, ज़ेलेंस्की से मिलने से पहले ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 1 घंटे से ज्यादा बातचीत की। ट्रंप ज़ेलेंस्की के सामने भी बार बार कहते रहे कि पुतिन यूक्रेन को कामयाब होते देखना चाहते हैं। रूसी प्रवक्ता के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप से कहा कि कीव को बहादुरी भरा राजनीतिक फैसला लेना होगा जो रूस के रुख से मेल खाता हो। Well, thank you very much. We had a terrific meeting. We discussed a lot of things. As you know, I had an excellent phone call with President Putin that lasted for over 2 hours. We discussed a lot of points, and I do think we're getting a lot closer, maybe very close. And our meeting was excellent. We covered, somebody would say 95%, I don't know what percent, but we have made a lot of progress on ending that war, which is really certainly the most deadly war since World War II, probably the biggest war since World War II. जिस वक्त ट्रंप और ज़ेलेंस्की साथ थे तो ट्रंप बार बार पुतिन का नाम ले रहे थे, युद्ध विराम पर बोल रहे थे। ज़ेलेंस्की का चेहरा कुछ और कह रहा था। जितनी बार ट्रंप ने पुतिन का नाम लिया, ज़ेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज अलग थी। ट्रंप भी मान रहे हैं कि यूक्रेन संकट उनकी विदेश नीति के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो सत्ता संभालते ही 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध खत्म करा देंगे, लेकिन पुतिन के साथ शिखर बैठक, ज़ेलेंस्की से कई मुलाकातों और महीनों की कूटनीति के बावजूद युद्ध जारी है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने मीटिंग को लेकर जो कहा वो पॉजिटिव है। उन्होंने 20 पॉइंट्स वाले फॉर्मूले पर 90% सहमति वाली बात पर मोहर लगा दी है। Colleagues, first of all, I would like to thank President Trump for a great meeting at this amazing place in his home in Mar-a-Lago, and we had a really great discussions on all the topics, and we appreciate the progress that was made by American and Ukrainian teams in these recent weeks, and we discussed all the aspects of the peace framework, which includes, and we have great achievements, 20-point peace plan, 90% agreed, and US-Ukraine security guarantees
100% agreed. US, Europe, Ukraine security guarantees almost agreed. Military dimension 100% agreed. रूस यूक्रेन में जंग इतनी आसानी से नहीं थमेगी, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन को वार्निंग दे दी है कि अगर यूक्रेन शांतिपूर्ण तरीके से युद्ध रोकने पर तैयार नहीं होता है तो रूस मिलिट्री एक्शन से अपना टारगेट पूरा कर लेगा। कॉन्टैक्ट लाइन पर हम जो गति दिखा रहे हैं उसे देखते हुए कई कार्डों से जिन इलाकों पर भी अभी कब्जा किए हुए हैं वहां से यूक्रेनी सैन्य टुकड़ियों को हटाने में हमारी दिलचस्पी लगभग जीरो है। और अगर कीव के अधिकारी इस मामले को शांति से खत्म करने को तैयार नहीं हैं तो हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में अपने सभी लक्ष्यों को सैन्य तरीके से हासिल करेंगे। दुर्भाग्यवश यूक्रेन सरकार के नेता इस संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। युद्ध विराम को लेकर पुतिन की डिमांड्स की बात करें तो पुतिन शासन की प्राथमिक मांग है कि वो कोई भी समझौता सिर्फ यूक्रेन के चुनाव के बाद ही कर सकते हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र यानी डोनेत्स्क और लुहांस्क पर उसके कब्जे को मान्यता दी जाए। यूक्रेनी सेना की डोनबास से पूरी वापसी उसकी अहम शर्त है। रूस चाहता है कि उसके यूक्रेन के आंशिक रूप से कब्जे वाले दूसरे इलाके में भी नियंत्रण को मान्यता दी जाए। इनमें खेरसॉन, ज़ेपोरिजिया और क्रीमिया जैसे इलाके शामिल हैं, जिन पर रूस अपने कब्जे को स्थायी करना चाहता है। डोनबास को लेकर रूस लगातार धमकी देता है कि अगर ये इलाका उसे नहीं मिला तो मिसाइलें और भी ज्यादा आग बरसाएंगी। रूस ने शांति समझौते के बदले आर्थिक प्रतिबंधों में राहत की मांग की है। अब ज़ेलेंस्की पुतिन की बात मानते हैं या नहीं, उनका ये फैसला रूस यूक्रेन महायुद्ध की डायरेक्शन तय करेगा। लेकिन एक बात तय है कि ज़ेलेंस्की अगर नहीं झुके तो पुतिन की सेना यूक्रेन में आगे भी तबाही मचाती रहेगी। रूस और यूक्रेन के बीच एक तरफ जंग चल रही है, दूसरी तरफ बातचीत भी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इधर पाकिस्तान का खौफ अभी तक उनके सिर पर है। ये भारत का खौफ है जो पाकिस्तान उससे ऊपर नहीं पा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को इतनी चोट पहुंचाई कि दर्द है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान अभी तक करा रहा है। पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने खुलासा किया कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर में छिपने की सलाह दी गई थी। तो अब डिप्टी पीएम कहते हैं कि जब भारत ने नूर एयरबेस पर हमला किया तो पाकिस्तान में कैसे खलबली मची थी।